Assalamu alaikum dear students, this is me Aisha Fiaz and I'm your computer teacher of class 4. I hope you are all fine and enjoying your holidays by doing your work and spending time with your family. Today we are going to start our third chapter, Input and Output Devices. After reading this chapter, you will be able to understand the concept of input devices and output devices. In the previous chapter, you have studied that a computer follows the basic rules of input, process and output. It does the work by using some devices. जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 3 बेसिक रूल्स को फॉलो करता है. वो कौन कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि इनपुट में मदद देती हैं, प्रोसेस में और आउटपुट में. सो लेट अस स्टडी अबाउट दीज डिवाइसेस इन डिटेल. So the first one is input devices, and we are talking about input devices first. The devices that are used to enter data and instructions into a computer are called the input devices. वो devices जो कंप्यूटर को instructions देने के लिए या डाटा एंटर करने के लिए जो devices इस्तेमाल होती हैं उसे कहा जाता है input devices. जब भी हम एंटर डाटा की बात करते हैं या इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहली जो डिवाइस आती है वो है कीबोर्ड. कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस. इट हैज़ नंबर कीज, स्पेशल कैरेक्टर कीज, अल्फ़ाबेट कीज, फंक्शन कीज एंड एक्सेट्रा. एज यू प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड यू कैन सी दैट कैरेक्टर अपीयर्स ऑन मॉनिटर स्क्रीन. कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस है जो इस्तेमाल की जाती है इनपुट के लिए. आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कीज़ हैं कीबोर्ड में. लाइक नंबर कीज़ हैं, स्पेशल कैरेक्टर कीज़ हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ हैं और इस तरह से. जब आप किसी भी की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर, किसी भी की को आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो की क्लिक की है, प्रेस की है, वो कैरेक्टर आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे शो हो जाएगा. टर्न योर पेज नंबर 19. कीबोर्ड के अलावा भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी करने लगे हैं. सेकंड इनपुट डिवाइस है माउस. आपने इसको देखा होगा, आपने यूज़ भी किया होगा, ठीक है. Mouse is a pointing device used to select objects or text and to draw pictures on the computer. Mouse is moved over a flat surface, usually a mouse pad. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है या कंप्यूटर पर कोई पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए भी माउस इस्तेमाल किया जाता है. और माउस जो है वो एक फ्लैट सरफेस पे मूव होता है, ठीक है. अगर आप इसे किसी और सरफेस पे करेंगे मूव तो नहीं होगा. माउस फ्लैट सरफेस पे मूव होता है. यूजुअली आप माउस पैड होता है माउस को मूव करने के लिए, ख़ास तौर पे उस पर भी माउस जो है वो मूव करेगा. While you work on the computer, the cursor on the screen follows the movement of the mouse. इस बात का मतलब है कि जब भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी स्क्रीन जो है, मॉनिटर स्क्रीन, उस पर एक कर्सर है, ठीक है, जो मूव हो रहा होता है. अच्छा, वो किसकी मूवमेंट को फॉलो कर रहा होता है? वो माउस की मूवमेंट को फॉलो कर रहा होता है. लाइक हम जैसे माउस मूव करेंगे, कर्सर भी सेम हम फॉलो करेगा और वैसे ही मूव करेगा. माउस को क्लिक करने से या सिंगल क्लिक करने से बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म होती हैं. द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज जॉयस्टिक. द जॉयस्टिक इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है. इट इज़ मेनली यूज टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर पर गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है. द जॉयस्टिक कंसिस्ट्स ऑफ अ स्टिक that can be rotated in different directions to control the movements of objects on the computer screen.
जॉयस्टिक को हम डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं ताकि कंप्यूटर स्क्रीन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें। थर्ड वन इज़ trackball. A trackball looks like an upside down mouse. The trackball remains stationary. It has a ball that is rotated to move the cursor on the screen. The ball can be rotated by hand in any direction. trackball भी बिल्कुल माउस की तरह है। आप देख सकते हैं ऊपर एक छोटा सा बॉल है जिसको हम अपने हाथ से किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जब हम रोटेट करते हैं तो आप देखते हैं आपकी जो स्क्रीन है, मॉनिटर स्क्रीन है, उसके ऊपर कर्सर भी मूव हो रहा होता है। मतलब कि जो बॉल है, ठीक है, ये मूव करने के लिए, कर्सर को मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द नेक्स्ट वन इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से हमें यह पता चल गया कि हमने टच करना है और ये भी एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन अलाउज द यूज़र टू एंटर इनपुट बाय सिंपली टचिंग द डिस्प्ले स्क्रीन। It records the input when a finger comes in contact with the screen. Here your finger acts as a pointing device. Touch screen are used in mobile phones and ATMs. टच स्क्रीन भी डाटा एंटर करने के लिए या इनपुट एंटर करने के लिए यूज़ की जाती है। आपकी फिंगर पॉइंटिंग डिवाइस की तरह एक्ट करती है। जब आप इसको स्क्रीन के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप की जो फिंगर है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह एक्ट करती है और इनपुट देती है, ठीक है। और ये जो टच स्क्रीन्स हैं ये आजकल आप देख रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन्स में आजकल तो हर मोबाइल जो है वो टच स्क्रीन वाला है। तो जब आप कोई भी इनपुट देते हैं, ठीक है, तो आप की जो फिंगर है वो पॉइंटिंग डिवाइस एक्ट कर रही होती है, ठीक है, और इनपुट देने में मदद करती है। और ATMs में ये जो है टच स्क्रीन ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। एंड द नेक्स्ट input device is touchpad. A touchpad is commonly used in laptops. You can move the cursor on the screen by just moving your finger on the touchpad. Touchpad लैपटॉप्स में इस्तेमाल किया जाता है। अपनी फिंगर को टच करने से touchpad पे आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन में जो कर्सर है वो भी मूव हो रहा है। जब आप टच पैड को अपनी फिंगर से मूव करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे कर्सर मूव हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक इनपुट डिवाइसेस। आज हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल बात की है। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन फर्दर मोर कॉन्सेप्ट्स। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू होमवर्क. Do reading of page number 18-19 of chapter number 3, Input and Output Devices. Thank you so much, dear students. Stay home, stay safe, and stay connected with us. Allah Hafiz.